everyone, I am Dr. Jagjeet, I am history teacher. कंटिन्यूशन जो लेसन्स की चल रही है उसमें आज हम पढ़ेंगे BA1 सेमेस्टर 2 चैप्टर 4 विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर ये साउथ इंडिया में है और इसके जो सब टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं, वन इज़ एस्टैब्लिशमेंट एंड एक्सपेंशन, देन एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी। तो उसमें हम इस्टेब्लिशमेंट एंड एक्सपेंशन जो है ये फर्स्ट टॉपिक हम इसमें पढ़ते हैं। ये विजयनगर एम्पायर जो है इसका इस्टेब्लिशमेंट, ये दक्षिणी भारत का अगर हम एरिया बनाते हैं, जैसे ये वाला पार्ट जो है हमारा, इसको हम साउथ इंडिया में लेते हैं। साउथ इंडिया के लोअर मोस्ट पार्ट में ये दो नदियां हैं, रिवर कृष्णा और रिवर कावेरी। ये दो नदियां जो हैं इनके पानी से साउथ इंडिया के काफ़ी हिस्से की सिंचाई होती है। और रिवर कृष्णा और इसके साथ में एक रिवर है रिवर तुंगभद्रा। इन दोनों के बीच का जो एरिया है, रिवर कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का एरिया, दो नदियों के बीच का एरिया, उसको दोआब हम कहते हैं। ये रिवर कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का जो एरिया है, यहाँ पे ये विजयनगर राज्य जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था। दो नदियों के बीच का एरिया है तो इसलिए बहुत ज़्यादा पानी इसमें है, मिट्टी बहुत अच्छी है, फर्टिलिटी ज़्यादा होने की वजह से एग्रीकल्चर अच्छा हो रहा था और इनकी इकोनॉमी जो है एग्रीकल्चर बेस्ड थी और इकोनॉमिक लेवल पे इकोनॉमिक सिस्टम जो है इनका बहुत बढ़िया था। विजयनगर एम्पायर ये फोर्थ चैप्टर है BA1 का जो हम स्टडी कर रहे हैं। तो उसमें विजयनगर एम्पायर जो है इसको हम एक कंपैरिजन करते हैं रोम एम्पायर के साथ में, रोमन एम्पायर के साथ में। एक कंपैरिजन किस लिए करते हैं कि विजयनगर एम्पायर ये दो भाइयों ने इस्टेब्लिश किया था भारत में और रोमन एम्पायर ये दो भाइयों ने ही इस्टेब्लिश किया था। इसके अलावा जो विजयनगर एम्पायर है इसके भी आसपास में सारे किले थे और रोमन एम्पायर जो है ये भी आसपास में सारे के सारे किले थे और दोनों ही बहुत छोटे, बहुत बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन वाले, बहुत अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन वाले एम्पायर माने जाते हैं। इसके अलावा विजयनगर एम्पायर जो है इसका नाम विजयनगर एम्पायर और इसको संगम वंश, संगम डायनेस्टी भी कहा जाता है। ये विजयनगर एम्पायर को स्थापित करने वाले दो भाई हैं, हरिहर और बुकाराय। 1336 ईस्वी में इन्होंने तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच में जो इलाका है, रायचूर दोआब उसको हम कहते हैं, बहुत ही फर्टाइल इलाका, बहुत ज़्यादा फसल वहाँ पे होती थी। वहाँ पे इन्होंने कुछ एरिया पे कब्जा करके वहाँ पे अपना एम्पायर इस्टेब्लिश कर दिया। ये बेसिकली दोनों भाई जो हैं ये पहले किसी राजा के अंडर काम करते, छोटे फ्यूडल लॉर्ड्स थे ये। और मोहम्मद बिन तुगलक का जो हमने पहला चैप्टर पढ़ा है तो उनके बारे में हम ये जानते हैं कि उन्होंने दक्षिणी भारत में बहुत ज़्यादा दूर तक, ये कह सकते हैं कि लास्ट पॉइंट ऑफ सदर्न इंडिया वाज अंडर दी सुपरविजन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जब दक्षिणी भारत पे हमले किए तो ये दो भाई हरिहर, बुकाराय, ये दोनों को भी कैदी बना के वो नॉर्थ इंडिया में ले गए। नॉर्थ इंडिया में जाके काफ़ी समय तक इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में काम किया और इस्लाम में कन्वर्ट हो गए और धीरे धीरे करके इन्होंने अपने आप को वहाँ से रिहा कराया और साउथ इंडिया में आगे, दक्षिणी भारत में आके अपने आप को इस्टेब्लिश किया, वापस अपने आप को हिंदू धर्म के अंदर इन्होंने कन्वर्ट किया और इनके नाम हरिहर, बुकाराय। तो 1336 में इन्होंने अपना एक नया एम्पायर शुरू किया, उसका नाम विजयनगर एम्पायर, विजयनगर साम्राज्य। और ये जो डायनेस्टी इन्होंने इस्टेब्लिश की है ये इनके पिता संगम पिता का नाम होने से इन्होंने अपना जो राजवंश है उसको संगम राजवंश कहते हैं। और इनके बारे में जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं वो एक लिटरेचर है, एक खास लिटरेचर है तमिल भाषा में, तेलुगु भाषा में, जिससे हमें इनके बारे में सारी जानकारी मिलती है। तो उस सारे लिटरेचर को संगम लिटरेचर कहा जाता है। सिर्फ विजयनगर एम्पायर के बारे में ही नहीं, दक्षिणी भारत के काफ़ी हिस्सों के बारे में जानकारी संगम लिटरेचर से मिल जाती है। तो ये दो भाई जो हैं हरिहर, बुकाराय, 1336 में इन्होंने एम्पायर इस्टेब्लिश किया। पहला राजा जो बना वो था हरिहर 1336 में राजा बना और 1356 तक 20 साल उन्होंने राज्य किया
और उनकी मृत्यु के बाद में छोटा भाई बुक्काराय ये राजा बने और फिर कंटिन्यूशन में अलग अलग व्यक्ति जो हैं वो राजा बनते रहे। और इनकी अगर हम सब डायनेस्टीज देखते हैं तो उनमें पहली जो है वो है सुल्लभ डायनेस्टी, तो दूसरी है तुगलक डायनेस्टी, तीसरा है आर्यविदु डायनेस्टी। सुल्लभ डायनेस्टी में ये दो भाई हरिहर बुक्काराय, इनका बहुत नाम है। तुगलक डायनेस्टी का इतना ज़्यादा नाम नहीं है, पर आर्यविदु डायनेस्टी में जो व्यक्ति हैं कृष्णदेवराय, वो इस राज्य के सबसे फेमस किंग रहे हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा इसको आगे बढ़ाया और आसपास के कई राजाओं के साथ में लड़ाइयाँ की, उनको हराया, अपना इलाका बढ़ा दिया, तो काफ़ी बड़ा एम्पायर बन गया था विजयनगर एम्पायर। और 1525 में जब कृष्णदेवराय जो है वो किंग हैं, उनके समय पे बहुत ग्रोथ हुआ, बहुत से मंदिर टेम्पल्स बनवाए गए, बहुत बड़ी बड़ी और बिल्डिंग्स बनवाई गई इस इलाके में। और 1556 में विजयनगर एम्पायर जो है, इनके सामने तकरीबन 4 अलग अलग इलाकों के राजा बिदर, बरार, गोलकुंडा, ये सारे इकट्ठे होके राजा इनके सामने लड़े। तो इसमें तलीकोटा की लड़ाई इसको हम कहते हैं, इसमें विजयनगर राज्य की बुरी तरह से हार हुई। तो 1336 में शुरू किया गया ये एम्पायर, जो रायचूर द्वाब से शुरू हुआ, आसपास के काफ़ी इलाके, मॉडर्न आंध्र प्रदेश का जो हम इलाका कहते हैं, इवन तेलंगाना का इलाका कहते हैं, ये सारा इलाका इनके पास में था। और 1556 में तकरीबन ये सारा एम्पायर जो है वो ख़त्म हो गया। तो इस्टेब्लिशमेंट, एक्सपेंशन और इसका जो ख़त्म होना है, ये पार्ट है। उसके बाद में हम जो पढ़ते हैं दैट इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन। ये दोनों भाई बेसिकली पहले कभी फ्यूडल लॉर्ड से सामंत थे, छोटे से इलाकों के ऊपर इनको जो है सब प्रभुसत्ता मिली हुई थी, उसका टैक्स कलेक्शन करना, वहाँ पे न्याय प्रबंध करना, ये छोटा सा काम करते थे। मोहम्मद बिन तुगलक इनको जब उत्तरी भारत में ले गए, तो वहाँ पे जाके इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के एडमिनिस्ट्रेशन को देखा, क्लोजली उसको वॉच किया। नॉर्थ इंडिया की बहुत सी कंडीशंस को इन्होंने देखा कि वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे, किस तरह से चलाया जा रहा है। काफ़ी हद तक एडमिनिस्ट्रेशन की समझ लेके इन्होंने अपने राज्य में भी प्रशासन जो है उसका प्रबंध उसी ढंग से किया। और इन्होंने अपने राज्य को छोटे इलाकों में, जैसे हम प्रांत कह देते हैं, प्रांतों के बीच में बांट दिया, जिनको नाडु कहा जाता है। प्रांत जो है आगे डिस्ट्रिक्ट्स में, जिनको वलनाडु कहा जाता है। और सबसे छोटी इकाई गांव, और गांव का जो मुखिया होगा, गांव के बीच में ही गांव की बिरादरी जो है वो अपने आप चुन लेंगे, 5 मेंबरों की एक कमेटी चुनेंगे, और उन 5 मेंबर्स का जो हेड होगा उसको सरपंच कहा जाएगा। और वो 5 मेंबरों की जो कमेटी है वो पंचायत पूरे गांव का ध्यान रखेगी। गांव में सफाई का प्रबंध, न्याय का प्रबंध, गांव में पैसे का प्रबंध, सारा इकोनॉमी गांव की वो सारा पंचायत देखेगी। और अपना रिकॉर्ड सारा का सारा वो वलनाडु से नाडु में पहुंचेगा। तो ये इस तरह से हर तरह से जो एडमिनिस्ट्रेशन है अलग अलग इकाइयों के अंदर अच्छे से उसको चलाया गया था। इसके अलावा न्याय प्रबंध के लिए न्याय मंत्री, खजाना मंत्री, जो कि सारी इकोनॉमी का ध्यान रखेंगे कि पैसा कहाँ से आता है, कहाँ पे खर्च होता है। सेना मंत्री, जो कि सैनिकों की भर्ती करेंगे, सैनिकों को हथियार दिलाएंगे और कितने पैसे में हथियार दिलाने हैं, कौन से सैनिकों को क्या तनख्वाह देनी है, कितने घोड़े होने चाहिए, कितनी तोपें होनी चाहिए, सेना का जो है वो किस तरह के बाहर के देशों के साथ में कैसे संबंध होने चाहिए, ये सारा काम सेना के मंत्री जो हैं वो करते थे। तो इस हिसाब से अपने पूरे इलाके में अलग अलग विभाग बना के उनके ऊपर अलग अलग मंत्री जो है वो लगाकर इन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा बनाया। उसके बाद में इकोनॉमी, आर्थिकता, इकोनॉमी में इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग थे, बहुत ज़्यादा अच्छा एक प्रफुल्लित राज्य था। उसका सबसे बड़ा कारण हमने पहले भी बात की उसके बारे में कि एग्रीकल्चर जो है वो मेन सोर्स है, पूरे भारत का मेन सोर्स एग्रीकल्चर रहा है। और ये रायचूर द्वाब में शुरू किया गया था ये एम्पायर। रायचूर द्वाब जो कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के बीच का इलाका है,
तो पानी तकरीबन सारा साल रहता था, बहुत फर्टाइल इलाका है, इसलिए खेती बाड़ी भी बहुत अच्छे ढंग से इनकी हुआ करती थी। इसके अलावा समंदर के पास का इलाका है, तो व्यापार में भी इनको बहुत ज़्यादा जो इनकम है वो हुआ करती थी। नेशनल इंटरनेशनल दोनों लेवल्स का ट्रेड जो है वो विजयनगर एम्पायर के जो मुखिया हैं वो पूरा उसमें ध्यान रखते थे कि उनको पैसा कहाँ से आ सकता है। इसके अलावा इन्होंने पूरा इस बात का ध्यान रखा कि जो इनका खर्च है उससे आमदन हमेशा ज़्यादा रही है, तो इनका जो एम्पायर है वो हमेशा प्रॉफिट में रहा है। जो एम्पायर प्रॉफिट में है उसकी इकॉनमी हम अच्छी मानते हैं। तो विजयनगर एम्पायर जो है इनकी इकॉनमी इनके बाकी जो साथी एम्पायर्स जो थे, राज्य जो थे, उनके सबके कंपैरेटिवली इनका इकोनॉमिक सिस्टम वो सबसे बढ़िया माना गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये वीडियो जो है इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा गूगल क्लासरूम का क्लासरूम कोड है, आप उसमें जाके इसी के साथ रिलेटेड और भी मटेरियल जो है वो पा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, इसको लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।